हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अगर आप क्लास 10th या 12th या किसी भी क्लास में हो तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको निबंध को कैसे लिखना है। यानी निबंध लिखना एक कला होता है और इसी कला से प्रभावित होकर टीचर आपको पूरा का पूरा नंबर देंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये निबंध राइटिंग हो गया, ठीक है, ये एक ऐसा चीज होता है जहां पे टीचर को नंबर काटने का मौका मिलता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो सभी टीचर से ये मौका उनके हाथ से मैं छीन लूंगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, इतना इंप्रेसिव तरीका बताऊंगा कि अगर टीचर का दिल पत्थर का भी होगा तो भी एक भी नंबर नहीं काट सकता है, वो भी पिघल जाएगा अगर उसके सामने ऐसी लिखी हुई कॉपी चली जाएगी। आप कहोगे सर मेरी तो हैंड राइटिंग खराब है, तो हमारे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे, बट वो भी नहीं कटेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप लिख कर चले आना, आधे नंबर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्लास 10th 12th हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो कि बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, और इस वीडियो की मदद से आपको ये पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में निबंध राइटिंग टिप्स क्या है, निबंध लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आपको कैसे लिखना है और टॉपर कैसे लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात तो ये है, ठीक है, आपने बोर्ड एग्जाम में कितना लिखा ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो ये जो पर्यावरण प्रदूषण है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हो कि इसके बिना बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता ही नहीं है। आप में जितने भी नंबर का आता है वो नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक ही निबंध को जब दो छात्र करते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के नंबर अलग अलग क्यों आते हैं, आपने कभी ये किया? अगर टॉपर स्टूडेंट निबंध लिख रहा है तो 7 नंबर का है तो उसे 7 में 7 नंबर मिलता है, लेकिन वहीं एक नॉर्मल स्टूडेंट लिख रहा है दूसरा, उसे 7 में कितने नंबर मिलते हैं? 5 नंबर, इससे ज्यादा नहीं मिलते। उसके 2 नंबर कहाँ पे कट गए, क्यों कट गए, कैसे कट गए? अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि नंबर कहाँ पे कटे। अगर आज की इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं। तो एक एक चीजों पे बात करेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में देता कैसे। कभी ये टाइटल पूछ देता कि पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, दूसरा पूछ देगा कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, तीसरा इस तरह से पूछ सकता है धरती की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, और एक ऐसे पूछेगा कि पर्यावरण पर निबंध, या पर्यावरण सुरक्षा का महत्व, या पर्यावरण प्रदूषण का कारण और निवारण। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हर बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है और इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, वायरल मॉडल पेपर है, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया था, तो यहाँ पर भी एक इसका मिला था पर्यावरण संरक्षण के उपाय, मतलब पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। और यहाँ पे एक पेपर, इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर भी ये आया हुआ है, यहाँ पर देखो, ये देखो पर्यावरण की प्रदूषण समस्या और समाधान, यानी कि हर बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, सबसे पहले हम जो भी जैसे निबंध राइटिंग लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर निबंध लेखन डालना है। ठीक है, इसको डालने के लिए आप ब्लैक स्केच का भी प्रयोग कर सकते हो या ब्लैक पेन का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, और इसमें लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम निबंध लेखन लिखेंगे, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 30 के अंतर्गत आता है, 15 के अंतर्गत आता है, जिसके भी अंतर्गत आता है आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 से ब्लैक पेन से लिखना है। इसके नीचे आपको इस तरह से डबल पाई स्केल की सहायता से, इंची की सहायता से खींच लेना। और आपके एग्जाम में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पेपर में जिसे पर्यावरण प्रदूषण दिया है तो पर्यावरण प्रदूषण लिखना है, अगर पर्यावरण संरक्षण दिया है तो यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान दिया है तो उसे ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको एक रूपरेखा डालना है। अगर आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर ऐसे लिख दोगे तो आपको एक भी आधा भी नंबर नहीं कटेंगे, इससे टीचर इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा कि वो आपको एक टॉपर बच्चा ही समझ लेगा। अगर आपको एक कोटेशन आता है, ठीक है, कोटेशन जैसे यहाँ पे कि पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान, थोड़ा सा ऐसे अगर आप लिख दोगे ना तो टीचर यार खुशी से पागल हो जाएगा और पूरा का पूरा आपको नंबर लुटा देगा। और जब भी कोटेशन लिखेंगे तो इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे इस तरह से, और इसको बीच में लिखना है, ये नहीं कि यहाँ से शुरू कर दे और एक लाइन ऐसे लिखे, एक लाइन ऐसे नहीं, बीच में लिखना है इस तरह से कर कर। तो यहाँ पे कोटेशन जानते हो तो लिख दो। तो इसके बाद सबसे पहले इसमें आपको रूपरेखा डालना है,
रूपरेखा से ये पता चलता है एग्जामिनर को कि बच्चे ने कितने हेडिंग के अंतर्गत इस निबंध को कवर किया है, और इस चीज को देखकर आपको एक जीनियस छात्र वो समझेगा। तो यहाँ पे रूपरेखा में पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रदूषण के प्रकार, एंड तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण, चौथा है प्रदूषण को रोकने का उपाय, एंड पांचवा है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार सभी निबंध में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाला गया है प्रस्तावना हेडिंग। इसकी पहली हेडिंग प्रस्तावना यहाँ पे डाली गई है। हेडिंग जब भी डालेंगे ब्लैक पेन से डालेंगे और नीचे इस तरह से पाई खींचा रहेगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों जैसे है कि विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। सबसे बड़ा पर्यावरण प्रदूषण का कारण विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। अब यहाँ पे है कि प्रदूषण का अर्थ, अब प्रदूषण के अर्थ को ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखा गया है। एग्जामिनर का निगाहें इन सब चीजों पे टिकती है। अब यहाँ पे है कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता। अब यहाँ पर देखिए प्रदूषण के अर्थ को ब्लैक पेन से लिखा गया है और इसको हाइलाइटर का यूज किया गया। हाइलाइटर बहुत सारे, मैं भी कॉपी चेक करता हूँ बोर्ड एग्जाम की, तो उसमें बहुत सारे बच्चे टॉपर हाइलाइटर का यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो निबंध में क्या करते हैं, इंग्लिश का कोटेशन डाल देंगे 2 लाइन, और काफी यार इंप्रेस हम लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ये चीजें आपको ब्लैक पेन से और इस तरह से करके लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ये हो गया। देखो पर्यावरण प्रदूषण का मतलब सबसे बड़ी जनसंख्या वृद्धि है, एंड अपने आसपास का वातावरण का दूषित हो जाना, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, अपने जीवन की नित्य क्रिया को कर रहे हैं, वो दुश्वार हो जाए, वो लेने में प्रॉब्लम हो, तो समझो कि आसपास का समस्त क्षेत्र पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। अब यहाँ पे है कि प्रदूषण के प्रकार, भाई इसकी बात करें तो ये कितने प्रकार का आज हमारे सामने देखने को मिल रहा है। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है रासायनिक प्रदूषण, यानी कि ये भी प्रदूषण है। ठीक है, अब एक और नया है रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है कि आज के समय में हम मोबाइल फोन, सेलोफोन का यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन का, तो उससे भी तरंगे निकल रही हैं जो कि मानव समाज के लिए खतरा है। ठीक है, तो एक एक चीजों को हम हेडिंग डालकर देखते हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषण को, यहाँ पे हमारी पहली हेडिंग है वायु प्रदूषण। अब ये है कि वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या है, जीवधारी हैं। ठीक है, तो जीवधारी में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पौधे क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लेते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो यही चीजें बोल रखा है कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। सबसे मेन कारण है कि अपनी आवश्यकता। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है, क्योंकि हम उद्योग फैला रहे हैं, मतलब कि चीजों वस्तु का निर्माण कर रहे हैं और अपने आराम के लिए मोटर कार बाइक का यूज कर रहे हैं, जिससे निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रदूषण है जल का प्रदूषण होना। देखो जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जल ही जीवन है को ब्लैक पेन से लिखा गया है। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया। आप इसे इंग्लिश में भी वाटर इज लाइफ लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे टीचर इंप्रेस होता है, जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल भी प्रदूषित हो जाती है। जल प्रदूषण बहुत तरीके से होता है, जैसे हमने नदियां देखा, नदियों में कल कारखानों के पानी को बहाना, नदियों में साबुन लगाकर नहाना, कपड़े कचारना, पशु को नहलाना। ठीक है, ऐसे में हमारा क्या होता है, गंदा फेंकना, कूड़े कचरे बहाना, इससे भी जल प्रदूषित होता है। और यहाँ आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाती है। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे को कई बार सीधे नदियों और अन्य जल प्रदूषण के में सीधे बहा दिया जाता है, जिसके कारण उनकी अनेक बीमारियां पैदा होती है। दूषित जल से होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी हैजा। देखो हैजा को ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखा गया। इसके अलावा दस्त भी होता है, पेचिश भी हो जाता है, टाइफाइड, बुखार इत्यादि इससे प्रमुख बीमारियां को ब्लैक पेन से इस तरह से करके लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण जो है आज की एक नई समस्या है।
और इसे विज्ञान ने वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, क्योंकि हम अपने सुख सुविधा आराम के लिए जेट बना रहे हैं, विमान बना रहे हैं, लाउड स्पीकर बना रहे हैं, ठीक है, मोटर कार बना रहे हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण ऑटोमेटिक हो रही है। अब यहाँ पे देखो, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर और जेट विमान जो काफी ज्यादा आवाज करते हैं आदि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक है, यानी ध्वनि संतुलन का बिगड़ना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन व बहरापन हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण बहरापन हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, ठीक है, और इंसान की जो मानसिक संतुलन है वो गड़बड़ा सकती है। तो ध्वनि प्रदूषण आज वैज्ञानिक प्रगति ने इसे पैदा किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रदूषण है रासायनिक प्रदूषण। देखो, आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयां व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। आज हमारे किसान भाई जो क्या करते हैं कि वो मतलब हाइब्रिड पौधा लगाते हैं, जिसकी जो है क्षमता कम होती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा कीड़े लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोग लगते हैं, और उस रोग को निवारण के लिए वो काफ़ी ज़्यादा दवाइयों का, कीटनाशकों का प्रयोग करता है, और फल फूल के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करता है, पौधे के विकास के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है, ठीक है, वृद्धि रोधक दवाओं का, और उर्वरक, रासायनिक खाद, यूरिया, डाई सभी का प्रयोग करता है, जिससे आज हमारी जो है रासायनिक प्रदूषण को जन्म मिल रही है। वो भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कमाई कर सके, वो ये नहीं चाहता किसान की मतलब कि हम लोगों के स्वास्थ्य का देखभाल करें। कोई भी नहीं चाहेगा भाई, आप खेती करोगे तो आप खुद नहीं चाहोगे, ठीक है, आप ये सोचोगे कि कितना हम दवा मार दे, कौन सी दवा मार दे अच्छी से अच्छी कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले, ज़्यादा से ज़्यादा फल ले, ज़्यादा से ज़्यादा फल अच्छा पैदा हो। तो ये हो गया आपका रासायनिक प्रदूषण, जिसे किसान भाई हमारे बढ़ा रहे हैं। और प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारण है वो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही इतनी चीजें हम कर रहे हैं और सब कुछ से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की है। जिस स्तर पे हमारी प्रदूषण पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं ये जो जनसंख्या है ये जिम्मेदार है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जब भी आपको नेक्स्ट पेज से लिखना होगा प्यारे बच्चों, तो आपको ये पहली वाली लाइन पकड़ के नहीं लिखना, इसके बाद वाली दूसरी लाइन पकड़कर लिखना है। तो यहाँ पे दूसरा कारण विज्ञान है, ठीक, उसी में आगे है कि दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ यानी आसान बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण को प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही जो है तेजाबी वर्षा होती है, ठीक है। इसलिए जो ताजमहल है, इसके अगल बगल इर्द गिर्द में 30 से 40 किलोमीटर तक कोई कंपनी लगाने का आदेश नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वहां पे कंपनी लगेगी पर्यावरण प्रदूषित होगा, उसके धुएं निकलेंगे और तेजाबी वर्षा के कारण जो ताजमहल की पत्थर है वो संगमरमर की पीली पड़ने लगेगी, क्योंकि वो विश्व का संग्रहालय है। अब यहाँ पे है प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। सबसे मेन जो चीज है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना, लेकिन आज के समय कहाँ नियंत्रण लग पा रहा है। रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए। जैसे अगर कोई पशु मर जाते हैं तो उसे गड्ढे खोदकर उसे दफना दिया जाए, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो। लेकिन क्या करोगे, अगर वहां कारखाना बनेगी तो उसके अगल बगल लोग आकर झोपड़ी, टीन घर बनाकर रहने लगेंगे, ताकि वहां के जमीन की रेट भी बढ़ जाती है और वहां को लोगों को रोजगार मिल जाता है। लोग तरह तरह के उद्योग धंधे वहां पे करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई दुकान लगा लेता है, ठीक है, कोई पान पत्ता, ये सब चीजें लगा लेते हैं। अब इसकी लास्ट हेडिंग है उपसंहार, ठीक है। उपसंहार में क्या है कि इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, हमें जागरूक होना होगा, इसके प्रति आवाज और कदम उठाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है, ये नहीं कि केवल भारत देश इससे परेशान है, इससे पूरा विश्व परेशान है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए।
और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित जितना भी हो सके कार्य को करना चाहिए। अगर आप ऐसे लिख कर आते हो निबंध तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।